चलिए आज का टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण के व्याख्या। जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरणों का स्थापना किया था, आज उसकी व्याख्या करना है। 2022 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये आने वाले क्वेश्चन है। एकदम 100% पेपर में, ये हर एक साल पेपर में आते हैं और आपके साल भी पेपर में आएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आज हम उस समीकरण की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो जो समीकरण था हमने यही ना प्रूफ किया था, ई के इज इक्वल टू लाया था, जो ई के होता है गतिज ऊर्जा, लाया था यहाँ पर एच, यहाँ था न्यू माइनस न्यू जीरो। जहां एच ये था, ई के क्या होता है गतिज ऊर्जा, एच क्या होता है प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होता है प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू जीरो क्या होता है प्रकाश की देलही आवृत्ति। न्यू जीरो क्या है प्रकाश की देलही आवृत्ति, और ये ई क्या है तो गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। किसकी गति ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा है। जब प्रकाश जो धातु के पृष्ठ पर गिरता है, जब प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उन्हीं की एक गतिज ऊर्जा है ई के। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, द्रव्यमान कितना हो m हो, और वेग कितना हो v हो, तो इसकी जो गति ऊर्जा होगी ना हाफ mv² मैक्सिमम, अधिक से यही हो सकता है हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू लीजिए IH न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है ना, न्यू माइनस न्यू जीरो याद रहेगा आपको। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, जहां हाफ mv² होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। हाफ mv² क्या है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जिसमें m जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और v क्या होता है उसका वेग होता है, h क्या होता है प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होता है तो प्रकाश की आवृत्ति, और जो न्यू जीरो होता है प्रकाश की देलही आवृत्ति। न्यू जीरो क्या है प्रकाश की देलही आवृत्ति, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला व्याख्या था आइंस्टीन ने कहा था कि आप बताइए, सुनिए ध्यान से, इस बात को तुम ध्यान से समझिएगा। जिससे मान लीजिए कि प्रकाश जब धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तो यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक हो, तीव्रता का मतलब होता है कि यदि प्रकाश तेज है तो कहेंगे कि प्रकाश की तीव्रता अधिक है, यदि प्रकाश कम है तो कहेंगे प्रकाश की तीव्रता कम है। जैसे मैं ये कह दूं, जैसे कि एक दीपक हो, कोई दीपक हो, मोमबत्ती का प्रकाश, और एक मैं कह दूं बल्ब एलईडी का प्रकाश, तो किसका प्रकाश अधिक होगा एलईडी का प्रकाश अधिक होगा, और मोमबत्ती का प्रकाश क्या होगा कम होगा। तो जिसका प्रकाश अधिक होगा उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी, और जिसका प्रकाश कम होगा उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो बताइए एलईडी का प्रकाश अधिक है कि नहीं है, तो तीव्रता क्या है अधिक है, और दीपक का प्रकाश क्या है कम है। आए समझ में। तो जिसका जहां प्रकाश अधिक होगा तो प्रकाश की तीव्रता अधिक है, अगर प्रकाश कम है तो प्रकाश की तीव्रता कम है। समझ गए। चलिए पढ़ते हैं। अब एक बात और समझनी होगी कि जो प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है तो उसमें फोटानों की संख्या अधिक होगी। 100% फोटान अधिक होंगे तभी तो तीव्रता अधिक होगा। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है, प्रकाश की तीव्रता कम है तो फोटानों की संख्या भी क्या होगी कम होगी, है कि नहीं। आप वो पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि आइंस्टीन ने क्या कहा था कि जब प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। प्रकाश का काम करता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों एवं पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटान कहते हैं। और जब ये फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरते हैं, मानो कोई धातु का ये पृष्ठ है, और जब इस पर फोटान गिरते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है उत्सर्जित होते हैं।
तो आइंस्टीन ने कहा था कि जब जब कोई फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपना संपूर्ण ऊर्जा, जो फोटान होता है ना, अपना संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसमें। और जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो ऊर्जा से कहाँ गया, पृष्ठ के पहले धातु के अंदर होगा ना, तो वो ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। आए समझ में? तो क्या हुआ था, जब फोटान धातु के प्लेट पर गिर रहा है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एक फोटान गिरा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। जितना फोटान गिरेगा उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो फोटान कब अधिक गिरेंगे, जब प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो फोटान अधिक गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन अधिक निकलेंगे। समझ रहा है? फोटानों की संख्या कम हो तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, कम निकलेंगे। आए समझ में? फोटान कम होंगे तो प्रकाश की तीव्रता भी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, कम निकलते हैं। कम निकलने का मतलब कि कम उत्सर्जित होते हैं। तब बता सकते हैं कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि तीव्रता बढ़ेगा तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तीव्रता कम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे। आए समझ में? तो कहेंगे आप कि किसी धातु के पृष्ठ पर, किस पर, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई धातु होगा, इसके पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। यदि तीव्रता कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो उत्सर्जित हो रही है वो कम हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं, फिर हम ध्यान सुनिए, कि आप किसी धातु के पृष्ठ पर, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला हो गया। दूसरा समझिए, जो दूसरा था 2 नंबर था, ये तो पहला हमारा हो गया। जो दूसरा था आप देखिए तो इस समीकरण में कहीं भी आपको आई दिखाई दे रहा है। आई होता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कहीं आई है, नहीं है ना? तो कहेंगे ये हमारा क्या है, तो गतिज ऊर्जा है। तो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस पर गति ऊर्जा निर्भर नहीं करता है। आए समझ में? तब कहेंगे ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होगी, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ये गतिज ऊर्जा, यही ना गति ऊर्जा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आई तो है ही नहीं। जो गतिज ऊर्जा है इसका मान आपको निकालना होगा तो या तो न्यू चाहिए प्रकाश की आवृत्ति, नहीं तो देहली आवृत्ति, यही ना चाहिए आपको। इसमें कहीं आई दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा है। जब इसमें आई नहीं है, आई कहीं पर नहीं है कि नहीं? देखिए ध्यान से, तो इसमें आई नहीं है। आई मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता, इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो गति जो ऊर्जा होगी ये वाले ई के, यही ना गति ऊर्जा है, 1/2mv², तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो कहेंगे आप तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है कि नहीं, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आया समझ में? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आया समझ में? चलिए पढ़ते हैं अब 3 नंबर। देखिए जो मैं बता रहा हूं आप उसी पर ध्यान दीजिएगा। अब आप यहां देख रहे हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ये किस पर? तो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, न्यू पे। यदि न्यू का मान अधिका होगा तो इलेक्ट्रॉन जो गति ऊर्जा होंगी, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ना उनकी गति ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। यदि आवृत्ति कम होगी तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। न्यू का मान अधिका होगा तो ये भी अधिक हो जाएगा, और न्यू का मान कम होती है ये भी हमारा कम हो जाएगा। आया समझ में? तो कहेंगे आप कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्रकाश की आवृत्ति हम बढ़ाते हैं तो गति ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आ जाएगा ना? चलिए जो अगला नंबर क्वेश्चन है वो 4 नंबर व्याख्या क्या कहता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपतित होता है वैसे जैसे प्रकाश गिरता है पृष्ठ पर वैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता है, कोई समय पश्चता नहीं होता है। आज सुने तो कहेंगे आप किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित होना, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित होना तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होता है। कोई समय पश्चता नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए एक बार और शुरू से कर दे रहे हैं। देखिए जो पहला मैंने कहा था ये वाला कहा था कि आप किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के संख्या के समानुपाती होता है। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला। दूसरा मैंने कहा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें गति ऊर्जा में कहीं भी आई नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आई होता तो कहते कि निर्भर करता, लेकिन इस सूत्र में कहीं भी आई नहीं है, तीव्रता को आई लिखते हैं। ठीक है ना? तो कहेंगे आप कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। मैंने पहले क्या कहा था? पहला कहा था कि आपतित कहेंगे किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा मैंने कहा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा कह रहा हूं मैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। चौथा कहेंगे आप कि किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित होना और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होता है। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश का आपतित होना, प्रकाश का गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होता, मतलब क्षण मात्र का भी समय नहीं लगता है। जैसे प्रकाश गिरा वैसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। आए समय तो चौथा नंबर फिर सुन लीजिए कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित पर ना, किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने,
किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समय पहुंचता नहीं होता है। हो गया ना। चलिए अब इसको फिर से अपने से रिवाइज कर लीजिए, इसको एक वीडियो के बारे में और देख लीजिए अगर मन है तो, ठीक है ना। और इसको अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत मोस्ट टॉपिक इंटर के दृष्टिकोण से है, बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।